हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। यानी जो स्पाइरो कंपाउंड होते हैं इनके नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर किस प्रकार से अपन लिखते हैं। अपने पिछले वीडियो में देखा, यानी जो बेंजीन से रिलेटेड है ना, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड है ना, उनका अपन ने नोमेनक्लेचर देखा। इससे पिछले वीडियो में अपने देखा जो साइक्लिक कंपाउंड थे उनके नोमेनक्लेचर, और उससे पहले देखा आपने जो चेन से रिलेटेड थे ना, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कंपाउंड था, उनका अपन ने आईपीसी नोमेनक्लेचर देखा। आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। तो स्पाइरो कंपाउंड में एक रूल होता है, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें देखना है कि प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स कौन सा उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यानी प्रीफिक्स 2 को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद बाईसाइक्लो लगाना आपको, ठीक है। उसके बाद उसमें नंबरिंग करना है, नहीं नंबरिंग करना है, नहीं नंबरिंग किसी जैसे ब्रिजेट कंपाउंड होगा ना, उसके लेफ्ट में कितने कार्बन है, उसके राइट में कितने कार्बन और ब्रिजेट कार्बन कितने हैं, उस हिसाब से करनी है, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड स्पाइरो हुआ तो उसमें नंबरिंग किस हिसाब से करनी है, यानी उसमें जो स्पाइरो कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, जो सेंटर का एटम होगा ना, होगा स्पाइरो, मतलब क्या होगा, उसके दोनों साइड क्या होंगे, एक चेन होगी और एक कार्बन से क्या होगी, दोनों चेन दोनों रिंगे अटैच होगी। उसके बाद वर्ड रूल लगाना है, कितने नंबर की कार्बन की चेन है, ठीक है। उसके बाद लगाना आपको सफिक्स, और उसके बाद में लगाना है सफिक्स 2, ठीक है। इस प्रकार का रूल अपने को फॉलो करना है और इसका आईपीसी नेम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। बाईसाइक्लो में 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो फ्यूज होते हैं और एक ब्रिजेट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। फ्यूज हो गए था ना, फ्यूज होंगे और एक ब्रिजेट कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब फ्यूज कंपाउंड इस प्रकार के होंगे और ब्रिजेट होंगे ना, उनमें क्या होगा, जो बीच वाला कार्बन होगा ना, एक मतलब एक ब्रिजेट से पुल होगा ना, उस हिसाब से मिलेंगे आपको, ठीक है। यानी इस टाइप के, मतलब उसके बीच वाले का बीच में भी क्या होगा, कोई ना कोई कार्बन होगा, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा, उसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर लिखने से पहले एक थोड़ा बहुत अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि नंबरिंग अपन किधर से करें। अपने को इसमें इंपॉर्टेंट है कि नंबरिंग अपन किधर से करें, ठीक है। तो बीइंग नंबरिंग ऑफ द ब्रिजेट, यानी ब्रिजेट कार्बन की नंबरिंग किस हिसाब से करना है, अपने को लॉन्गेस्ट पार्ट सबसे पहले क्या चूज करना है, लॉन्गेस्ट पार्ट, नहीं सबसे लंबा पाथ अपने को लॉन्गेस्ट पाथ चूज करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लॉन्गेस्ट पार्ट, तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसके बाद हमें प्रीफिक्स 2 देखना है। प्रीफिक्स 2 है क्या, इसमें कोई नहीं प्रीफिक्स 2, तो क्या लिखाना है अपने को, बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो, ठीक है। उसके बाद बाईसाइक्लो, उसके बाद अपने को लॉन्गेस्ट पाथ में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। यानी एक्स वाई जे को क्या लिखते हैं अपन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। इसको लिखते हैं एक्स वाई जे को नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन है, इसको अपने को ब्रिजेट वाले को अपने को क्या नहीं करना है, अपने को काउंट नहीं करना है, ठीक है। ब्रिजेट में जो कार्बन होंगे ना, उनको अपने को काउंट नहीं करना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट में कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है, ठीक है। उसके बाद उससे कम है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, ठीक है। इससे कम होगी 4 मेंबर वाली रिंग, 4 मेंबर वाली रिंग में ये 2 ब्रिजेट होंगे, ब्रिजेट वाले कार्बन अपने को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होगा 4 2, और ब्रिजेट में कितने कार्बन है, इसमें ब्रिजेट में कार्बन है 0, और क्या होगा, सारे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 8 कार्बन है, 8 कार्बन एटम, तो क्या लिखेंगे, ऑक्टेन, ठीक है। उसी प्रकार अब इसमें क्या देगा, सेकंड वाले में क्या है, अब की बार क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। लेकिन अपने को एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, अपने को इस चीज का ध्यान रखना है कि जो नंबरिंग होगी वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से ही होगी। ऐसे नहीं कि जैसे फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसमें पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की दे दी, इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। अगर अपन नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, मतलब फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसको, क्या नंबरिंग मिल रही है, 8 और 9, ठीक है। अगर नंबरिंग अपन इधर से स्टार्ट करें, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब इसको मिल रही है 7 और 8, ठीक है। तो अपने को सबसे कम वो देखनी है, यानी किसको नंबरिंग सबसे कम मिल रही है, यानी फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग कम मिल रही है ज्यादा मिल रही है, यानी कम किधर से मिल रही है, ब्लैक वाले कार्बन जो मैंने मेंशन किया है ना ब्लैक वाली रिंग में, यानी जो ब्लैक मार्कर से मैंने मेंशन किया ना, वो उधर से अपने को नंबरिंग करनी है, मतलब ब्लू वाली क्या होगी, रॉन्ग होगी। ब्लू वाली को तो अपने एक बार इसको हटा देते हैं, ब्लू वाली को, ठीक है, ये हुआ। तो इसका इसका किस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोई ना कोई फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, पहले तो क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4, और उसके बाद 3, और ब्रिजेड में कितने, 0, कितने नंबर की कार्बन की चेन, 8 9 की है, तो क्या लिखेंगे, नोनेन, नॉन, फिर क्या लिखेंगे, अब फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर ऑफ कार्बन फेरेट है, 7, और क्या लिखेंगे, इन। इस प्रकार से इस कंपाउंड के बने क्या कर ली, नंबरिंग कर ली। इसकी देखो, इसका आईयूपीएसी नेम अपन किस प्रकार से लिखेंगे, इसका लिख रहा हूं मैं नीचे, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग अपने को किधर से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से क्या हो, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिले, यानी कम नंबरिंग मिले, क्या होगी, 1 2। अब देखो ब्रिजेड में क्या करना है अपने को, ब्रिजेड वाले कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखो, तो क्या लिखना है इसके लिए, बाईसाइक्लो, ठीक है। क्या लिखना है, बाईसाइक्लो, कितने नंबर की कार्बन की चेन है, 4 2 और 0, ठीक है। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, ठीक है। और क्या होगा, 7 कार्बन पर कीटोन, क्या होगा, कीटोन, यानी ONE, कीटोन के लिए क्या लिखते हैं अपन, ONE, ठीक है, ठीक है। ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो ऑक्ट के लिए क्या लिखेंगे, N 7 ONE, तो इसको क्या करना है, पहले वाले को मिसिंग कैंसिल आउट, ठीक है। इसी प्रकार देखो इस कंपाउंड की का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसकी नंबरिंग होगी, इसकी नंबरिंग तो अपन इधर से करे चाहे इधर से करे, सेम आने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो 4 3 0 नॉन एन, ठीक है। इसी प्रकार इसके नंबरिंग देखो, इसमें भी सबसे पहले अपने को लॉन्गेस्ट चेन वाली, उससे कम वाली और इससे कम वाली, इस प्रकार से अपने को नंबरिंग करनी है। जो ब्रिजेड कार्बन होगी ना, उसको लास्ट में उनकी नंबरिंग करनी है अपने को, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब की बार, बाईसाइक्लो, ठीक है। कितने कार्बन है, 2 2 2 2 2, और क्या होगा, 2 2
और क्या होगा ऑक्टेन, ऑक्टेन, ठीक है ना। इसी प्रकार इसकी देखो, इसमें क्या होगी, अब की बार कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्या हो फंक्शनल ग्रुप को क्या हो लोवेस्ट प्रायोरिटी मिले, यानी लोवेस्ट नंबरिंग अपने को फंक्शनल ग्रुप को मिले, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्या होगी इसकी नंबरिंग, आईपीसी नेम क्या होगा बाईसाइक्लो, ठीक है 2 2, ठीक है, दो कार्बन ये, दो कार्बन ये और दो कार्बन ये, ठीक है। कितने कार्बन ऑक्ट एन, सारे सिंगल बॉन्ड अटैच, और क्या होगा वन, और क्या होगा सेकंड कार्बन पे क्या होगा कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। इसी प्रकार इस कंपाउंड की आईपीसी नेम क्या होगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें नंबरिंग कितने से करनी है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस प्रकार से अपने को इसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब इसका आईयूपीसी नेम अपन किस प्रकार से लिखने वाले हैं, अब देखो क्या होगा, इसका होगा बाईसाइक्लो, ठीक है। कितने नंबर की कार्बन की चेन है 2 2 1, कितने कार्बन है 7 के लिए सेप्ट हेप्ट, ठीक है। और क्या होगा सारे सिंगल बॉन्ड से एन, और क्या होगा 7 कार्बन पे क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से अपने क्या देगा, यानी जो ब्रिजेट कंपाउंड होंगे उनके, यानी जो बाईसाइक्लो कंपाउंड थे उनके अपने आईयूपीसी नेम देख लिया, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले अपने को लॉन्गेस्ट रिंग को नंबरिंग प्रायोरिटी पहले देनी है, उसके बाद उससे इस्तेमाल, उसके बाद इससे इस्तेमाल। अगर ब्रिजेट में कोई कार्बन नहीं है तो उसकी जगह अपने को लिखना है 0, ठीक है। इस प्रकार अपन ने बाईसाइक्लो कंपाउंड के आईयूपीसी नेम देख लिए। हाँ, तो अपन नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं स्पाइरो कंपाउंड का, है नी। तो स्पाइरो कंपाउंड होंगे उनकी आईयूपीसी नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। स्पाइरो कंपाउंड मतलब स्मॉल रिंग से अपने को क्या देनी है, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देना है, तो मतलब नंबरिंग देनी है ना, तो नंबरिंग अपन किधर से देंगे स्मॉल रिंग से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी स्पाइरो मतलब स्मॉल रिंग, और क्या होगा पहले तो अपने जो बाईसाइक्लो कंपाउंड थे, अपने जो ब्रिजेट वाला कार्बन था मतलब यहाँ से स्टार्ट की थी, अब की बार स्पाइरो मतलब साइड वाले एटम से क्या करनी है अपने को नंबरिंग स्टार्ट करनी, मतलब इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं ना, वो होते हैं स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है। इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। अब देखो, अभी एग्जांपल देखो, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले लिखना अपने को स्पाइरो, सबसे पहले करनी है इसकी नंबरिंग, उसके बाद देखना है स्पाइरो या बाईसाइक्लो, ठीक है। नंबरिंग करो, इसकी नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से क्या हो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिले, लेकिन इसमें क्या है सब क्या है एक ही प्रकार से इक्वल है, तो इसमें क्या होगी नंबरिंग किधर से भी करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसकी नंबरिंग क्या होगी स्पाइरो मतलब साइड एटम से 1 2, ठीक है 1 2, उसके बाद क्या करनी है अपने को 3 4 और 5, ठीक है। इस प्रकार से अपने को इनकी क्या करनी है नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो क्या लिखना है सबसे पहले स्पाइरो, ठीक है। उसके बाद यानी लोवेस्ट से यानी स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट की तरफ जाना है, लेकिन क्या है दोनों ही क्या इक्वल है, क्या लिखना है 2 और 2, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है पेंट, ठीक है 1 4 डाई
इन, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, बिरजेट मतलब इसमें क्या दे रखा है अपने को, स्मॉल रिंग से प्रायोरिटी, स्मॉल रिंग से नंबरिंग करनी है। स्मॉल रिंग से क्या होगा, अब देखो स्मॉल रिंग कौन सी होगी इस बार, ये होगी स्मॉल रिंग, यानी स्मॉल रिंग से करनी है, इस बार मतलब साइड वाले आइटम से अपने को नंबरिंग करनी है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इस प्रकार अपने को इसकी नंबरिंग अपन ने कर दी, ठीक है। क्या लिखना है सबसे पहले, स्पाइरो, ठीक है। देखो लॉन्गेस्ट से हाईएस्ट मतलब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ अपने को चलना है, तो क्या होगा 5 और क्या होगा 6, ठीक है। और क्या लिखना है अपने को, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 10 के लिए क्या लिखते हैं, डेक एन, ठीक है। और क्या लिखना है 7 यानी 1 और, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है ना, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला वाला देखो, अब की बार दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है, लेकिन जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, क्यों, इसमें क्या दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर किस प्रकार से देखेंगे, अब एसिड और एल्डिहाइड में किसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होता है और किसका कम होता है। जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होगा वो कर लेगा इस क्वेश्चन को, बाकी अदरवाइज या तो रॉन्ग करेगा या उल्टा करेगा, ठीक है। अब देखो प्रायोरिटी ऑर्डर में भी क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट प्रायोरिटी यानी लोवेस्ट नंबरिंग अपने को देनी है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से अपन ने क्या कर ली, इसकी नंबरिंग कर ली, ठीक है। तो क्या लिखना है, स्पाइरो, फिर क्या लिखना है, कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, 3, ठीक है। हेफ्ट, सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, N 5, 1 पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या ठीक है, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 7 है एल्डिहाइड, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ने इसकी क्या कर ली, आईयूपीएसी नेमिंग कर ली। अब इस क्वेश्चन की देखो, इसका नाम लिख रहा हूं मैं, ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। इसकी नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट रिंग से, तो क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, स्पाइरो, क्या लिखेंगे सबसे पहले, स्पाइरो, ठीक है। या फिर क्या लिखेंगे सबसे पहले, इसमें वो लगा हुआ है, अब की बार क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, प्रीफिक्स को क्या लिखेंगे सबसे पहले, 8 मिथाइल स्पाइरो, ठीक है। और यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, 4 की 4, ठीक है। 5 ऑक्टेट, सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच N, और क्या होगा 7 एमाइन। इस प्रकार से अपन ने क्या देख लिया, जो स्पाइरो कंपाउंड थे उनकी आईयूपीएसी नेमिंग अपने देख लिया, यानी जो भी स्पाइरो कंपाउंड थे उनकी आईयूपीएसी नेमिंग अपने देख लिया। आईयूपीएसी नेमिंग अपने को किस प्रकार से करनी है, स्पाइरो कंपाउंड वाले मतलब साइड वाले एटम को अपने को नंबरिंग देनी, साइड वाले एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और बाईसाइक्लो में क्या था, जो ब्रिजेट एटम था ना, ब्रिजेट कार्बन, वहीं से अपने को नंबरिंग स्टार्ट करनी थी, ठीक है।
हाँ, तो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एमाइंस, यानी एमाइंस में आईयूपीएसी नेमिंग अपन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी करनी है अपने को नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से क्या हो, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अटैच हो। ठीक है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 और 3। इसका क्या लिखेंगे, प्रो एन 1 एमाइन। ठीक है, इसका किस प्रकार से लिखेंगे, एन मिथाइल प्रोप एन 1 एमाइन। ठीक है, एन मिथाइल प्रोप 1 एमाइन। और क्या लिखना है, एन, इसका किस प्रकार से लिखेंगे, इसका लिख रहा हूं नीचे में, एन डाई मिथाइल इथेन एमाइन। ठीक है, अब इसका किस प्रकार से लिखेंगे, एन इथाइल, यानी अब की बार इसमें देखना है अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर में, यानी अल्फाबेटिकली ऑर्डर से देखना पड़ेगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, एन इथाइल, क्या लिखेंगे, एन इथाइल प्रोप प्रोप एन। ठीक है, मेथ एन प्रोप एन, 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप एन। ठीक है, इसी प्रकार इसका देखो, इसमें नंबरिंग अब की बार इसमें नंबरिंग करनी है अपने को। ठीक, तो क्या किस प्रकार से करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3 और यानी 4 कार्बन की चेन है, तो इसमें इस प्रकार से अपने को इसमें नंबरिंग करनी है। ठीक है, अब किस प्रकार से लिखेंगे, एन डाई मिथाइल ठीक है, कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट एन और क्या होगा, 2 एमाइन। सेकेंड कार्बन में की बार नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है ना, 2 एमाइन। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग देखो, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है अपने को। मतलब इसका आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से लिखेंगे, अब इसका आईयूपीएसी नेम उस हिसाब से लिखेंगे जिसको क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर याद होगा। ठीक है ना, अगर जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर याद है वो इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकेगा, वरना इसका आईयूपीएसी नेम नहीं लिख सकेगा। और क्या करना है, लोवेस्ट सब्स्टिट्यूट, यानी सब्स्टिट्यूट को लोवेस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो प्रायोरिटी OH और इसमें से साइनाइड में से कार्बन, नाइट्राइल में से सबसे पहले लोवेस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको मानना पड़ेगा अपने को, साइनाइड को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसकी नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये दोनों किसके रूप में काम करेंगे, अब की बार प्रीफिक्स के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर से हाइड्रोक्सी और ब्रोमो। अगर सफिक्स के में OH होता है उसके लिए क्या लिखते हैं, ऑल। अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल। लेकिन क्या है, ये प्रीफिक्स के रूप में इसका अपन यूज कर रहे हैं। प्रीफिक्स के रूप में क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, साइक्लोहेक्सेन और क्या होगा, 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कार्बोनाइट्राइल।
इस प्रकार से अपन इसकी क्या कर ली, IUPAC नेमिंग अपन ने कर ली। ठीक है, अब देखो इसमें देखना पड़ेगा इसकी IUPAC नेमिंग किस प्रकार से करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से, यानी अल्फाबेटिकली रूल अपने को फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो किस प्रकार से होगी, 1 क्लोरो 4 मिथाइल 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन ठीक है, और कोई ना कोई साइक्लो हेक्जीन होगा, साइक्लो इसको हटाओ तो आपकी बार क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसकी अपन ने नंबरिंग कर ली। इसके IUPAC नेमिंग किस प्रकार से करेंगे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है ना, यानी मतलब एल्केनोइल एनहाइड्राइड। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल्केनोइल, रुको देखो एक बार दोनों तरफ, एल्केनोइल एनहाइड्राइड, या फिर क्या किसे लिखेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से भी इसकी अपन नंबरिंग कर सकते हैं। इसकी क्या करेंगे, इसके IUPAC नेमिंग किस प्रकार से करेंगे, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसकी देखो मेथ प्रोप और ब्यूट, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर अपने को फॉलो करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से अपने नेमिंग्स यानी एमीन्स की भी अपने IUPAC नेमिंग कर ली, और जो नॉर्मल कंपाउंड थे, जो एनहाइड्राइड से रिलेटेड कंपाउंड थे ना, उनकी भी अपन ने क्या कर ली, नेमिंग कर ली। लेकिन अपन ने एक कॉम्प्लेक्स है इस सक्सिनिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा, यानी सक्सिनिक एसिड, यानी इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, जिसको स्ट्रक्चर याद हो इसका क्या लिख देगा, IUPAC नेम लिख देगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है इसमें, 4 कार्बन की चेन है ना, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। इस प्रकार से अपन ने इनकी क्या कर ली, नेमिंग कर ली, यानी इस प्रकार के अपन ने एग्जांपल देख लिए। ठीक है, अभी एक एग्जांपल यानी एक लास्ट वीडियो और बनेगा, उसमें क्या होगा, लास्ट वीडियो में अपन पूरे PYQ करने वाले हैं। ठीक है, अब एक थोड़ा सा और लिखना है अपने को, थोड़ा बहुत और बचा इस यूनिट में, तो अपन कर रहे हैं। हाँ, तो लास्ट अपन देखने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ इपोक्सी, यानी ऑक्सीजन का IUPAC नेम देखने वाले हैं। ठीक है, यानी अपने ये सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, यानी इपोक्सी है ना, मतलब ऑक्सीजन। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, मतलब कोई ना कोई एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, यानी कोई ना कोई रिंग के अंदर क्या होगा, हेटेरोएटम होगा। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब रिंग के अंदर कोई ना कोई क्या होगा, हेटेरोएटम कुछ कोई भी हो सकता है, कार्बन के अलावा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यानी जो कार्बन की रिंग होगी उसमें हेटेरोएटम कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कुछ भी आ सकता है। ये मतलब एक प्रकार से IUPAC नेमिंग ऑफ इपोक्सी बोल सकते हैं, या फिर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी अपन इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो क्या लिखेंगे, नंबरिंग उधर से देनी है जिधर से क्या होगा, इपोक्सी रिंग है मतलब ऑक्सीजन रिंग अटैच होगी। 1 2 और 3, तो क्या लिखेंगे, 1 2 इपोक्सी
1,2 इपोक्सी प्रोपेन, 1,2 इपोक्सी प्रोपेन। इसका देखो 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 2 3 इपोक्सी ब्यूटेन। ठीक है, इसी प्रकार क्या लिखेंगे 2 3 इपोक्सी ब्यूटेन। तो इसमें इसका किस प्रकार से लिखेंगे, यानी इसमें देखना है अपने को अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ये क्या दे रहे हैं, सारे प्रीफिक्स यानी हेलोजन को अपन प्रीफिक्स के रूप में अपन यूज करते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन में से क्या होगा 1, इसको फर्स्ट देना है, इसको सेकंड देना है। तो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इपोक्सी इथेन। ठीक है ना, इसका देखो इसकी किस प्रकार से देंगे 1 2 और 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये तो सेम हो गया ना, क्या हो गया, एक प्रकार से ये सेम कंपाउंड हो गए, तो इनकी क्या लिखेंगे, एक प्रकार से इनकी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन, इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, मतलब इसको क्या मान लिया हमने, सब्स्टिट्यूटेंट मान लिया। तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल 1 मिथाइल 1 मिथाइल 1 मिथाइल ऑक्सीरेट। ठीक है, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसकी नंबरिंग भी अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, इसको आईपीसी नेम किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे देखो सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है और ये क्या है ट्रेटम, इसी की एक कंपाउंड है, इसको इसकी नंबरिंग कैसे देंगे, इसको देंगे 1 2, तो इसके आईपीसी नेम लिखेंगे 1 2 डाई मिथाइल 1 2 डाई मिथाइल ऑक्सीरेट। इस प्रकार से अपने ऑक्सी कंपाउंड का भी क्या देख लिया, आईयूपीएसी नेमिंग अपने देख ली। तो ये चैप्टर अपना यहाँ पे क्या होगा, खत्म होगा, मतलब ये चैप्टर यहाँ पे क्या होगा, पूरा खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो है, उसमें क्या होगा, अपने सारे पीवाई के होंगे, जो भी पीडीएस क्वेश्चन होंगे ना, वो लास्ट वीडियो में आने वाले हैं। ठीक है, उनका एक अलग से सेपरेट वीडियो होगा, इसमें सारे क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, लास्ट सेशन होगा। ओके।